मैं अपने आप को और आगे के हर एक समय को आपके हाथ में समर्पित करते प्रार्थना को सुना धन्यवाद करते हुए छोटी सी दुआ आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुन और दया से ग्रहण करे प्रभु जी, आमीन। धन्यवाद करता प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु, धन्य यीशु राजा
हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। केवल और केवल आप ही हमारा शरण स्थान और गढ़ है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु, आराम देने वाले, शांति देने वाले, जीवन में आनंद और खुशी और भरपूर देने वाले प्रभु केवल आप हैं पिता। धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचे उठाते हैं। धन्यवाद, हालेलुया। एक और गीत गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद।
सामर्थ्य और जीवन धन्यवाद परमेश्वर है। प्रभु। आपने आराधना में आशीष किया, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। अपने उपस्थिति को यहाँ पर दिया, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। आपकी आत्मा की भरपूरी दिया प्रभु, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। हालेलुया। स्वर्गीय पिता धन्यवाद करते हैं आगे के समय को प्रभु, जब हम आपके वचन में जाते हैं ओ प्रभु, आपके सामर्थ्य वचन के द्वारा, आपके पवित्र और मीठे वचन के द्वारा आप हमसे बोले और बातचीत करें ओ प्रभु। आपके प्रिय दास के मुख में होकर आप हमसे बोले और बातचीत करें प्रभु। हम जो कुछ भी और प्यारे परमेश्वर आपसे प्राप्त करना चाहते हैं प्रभु, सचमुच में हमारे और हमारे संपूर्ण परिवार के लिए आशीष का कारण होने पाए। धन्यवाद करते हैं। हम अपने आप को, आगे के समय को और वचन को, आपके प्रिय दास को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हुए छोटी सी दुआ आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुन और दया से ग्रहण करे प्रभु जी। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। 2021 में आज प्रभु ने उसकी आराधना करने का सुंदर अवसर हमारे जीवन में प्रदान किया, इसलिए स्वर्ग परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। और अभी थोड़ी समय प्रभु का वचन की ओर जाएंगे। प्रभु ने हमें संभाल के रखा और 2020 में संभाल के रखा, हमारे हर एक आवश्यकता को पूरा किया और 2021 में आज उसकी आराधना करने के लिए फिर से सुंदर अवसर दिया हमारे जीवन में। उसीलिए जीवित परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद की योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। आज 2021 का जनवरी 2 दूसरा दिन में परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है उस वचन को देखेंगे। आज बहुत सारे लोग नया योजना के साथ, नया प्लान के साथ इस 2021 में प्रवेश किए हैं और हर व्यक्ति अपने जीवन में योजना बनाता है, प्लान बनाता है और तरकीब सोचता है कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा। दुनिया भर का इत्यादि इत्यादि प्रकार का विचार धारणा अपने मन में लेता है और सोचता है कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा बोल के। लेकिन उनमें से कुछ हो पाता है, कुछ नहीं हो पाता। कुछ तो ऐसी होता है कि आरंभ भी नहीं हो पाता है। हालेलुया। कुछ तो ऐसी होता है तो कार्य का आरंभ ही नहीं हो पाता है और कुछ तो होता ही नहीं है। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि इस 2021 में यदि आप कुछ करना चाहते हैं, यदि आप कुछ प्रभु के राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं और प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए यदि आप कुछ करना चाहते हैं, सबसे पहला चीज आपके जीवन में होना चाहिए वो है विश्वास। हालेलुया। 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 आप जानते हैं बीते दिनों में 2020 में हमने कई प्रकार का तकलीफ को सामना किया और प्रभु ने उस तकलीफ से हमें बचा के रखा। महामारी ऐसे बीमारी से भी प्रभु ने हमें बचा के रखा। We faced the pandemic but God saved us। और प्रभु ने हमें बचा के रखा। ये केवल उस परमेश्वर का अनुग्रह है। और ये 2021 में आए के दिनों में क्या होगा हमको नहीं मालूम, कैसा होगा वो भी नहीं मालूम, लेकिन विश्वास करते हैं प्रभु जो कुछ भी करेगा अच्छा ही करेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि 2021 ये विजय का एक साल है, ये प्रभु का राज्य की बढ़ोतरी का साल है और ये प्रभु का बड़े आशीष का साल है। दिस ईयर इज द ईयर ऑफ ब्लेसिंग। हालेलुया। ये बड़े आशीष का साल है 2021। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, ये परमेश्वर चाहता है कि आप यदि इस साल में यदि आशीष को पाना चाहते हैं और कुछ अचीव करना चाहते हैं और कुछ परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हैं और अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके जीवन में विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि मसीह जीवन का बुनियादी नींव वो विश्वास है। द फाउंडेशन ऑफ क्रिश्चियन, द फंडामेंटल फेथ ऑफ द क्रिश्चियन इज फेथ। हालेलुया। फंडामेंटल थिंग और बुनियाद, मसीह जीवन का बुनियादी चीज जो क्या है? विश्वास है। हालेलुया। हमारे पास सब कुछ है, यदि विश्वास नहीं है तो हम 2021 फेस नहीं कर सकते और उसमें पार नहीं हो सकते। इसीलिए हमारे जीवन में जो मुख्य चीज है वो हमारे जीवन में विश्वास है। और विश्वास का ये साल में यदि कोई भी व्यक्ति यदि विश्वास के साथ यदि रहेगा, परमेश्वर इस साल में उसके जीवन को आशीष से भरपूर करेगा। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन निकाल के पढ़ेंगे, जल्दी ही हम वचन की ओर जाएंगे। एक वचन निकाल के पढ़ेंगे, इब्रानी की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 38 वचन। इब्रानी की पत्री 10 अध्याय उसका 38 वचन। पर मेरा धर्मी जन
जन पर मेरा धार्मिक जन विश्वास से जीवित रहेगा, विश्वास से जीवित रहेगा। और यदि वह पीछे हट जाए, और यदि वो धार्मिक जन और वो व्यक्ति यदि वो विश्वास से पीछे हट जाए, तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। ओ मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास ही एक ऐसा चीज है, बाइबल कहता है इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसका 6वां पद में कहता है, विश्वास के बिना उस परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इफ यू वांट टू प्लीज गॉड यू मस्ट हैव फेथ। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सबसे प्रथम चीज आपके जीवन में विश्वास होना चाहिए, और होना ही है, क्योंकि इफ यू वांट टू प्लीज गॉड यू मस्ट हैव फेथ। विदाउट फेथ यू कांट प्लीज गॉड। आप विश्वास के बिना उसे प्रसन्न नहीं कर सकते, ये अनहोना है। इसीलिए मैंने कहा ये साल एक आशीष का साल है। दिस ईयर इज द ब्लेसिंग ईयर, ये आशीष का साल है। परंतु इस साल में हरेक व्यक्ति को, हरेक मसीह के लिए परमेश्वर का संदेश है कि उनके जीवन में विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। ये चाहिए वाला शब्द शायद तक के ठीक नहीं होगा, लेकिन विश्वास होना ही है, अनिवार्य है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन लिखा गया है कि राइचस शैल लिव बाय फेथ। मेरा धार्मिक जन विश्वास से जीवित रहेगा। आज बहुत सारे लोग जीवित है। हाँ, 2020 में महामारी आया, उससे भी प्रभु ने लोगों को जीवित रखा। क्यों जीवित रखा? क्योंकि विश्वास के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। आज कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास हो सके धन दौलत, पैसा कौड़ी और दुनिया भर का चीज नहीं हो सकता है, लेकिन एक चीज जानो, यदि विश्वास है वो निश्चय जीवित रहेगा। हालेलुया। करोड़पति और बड़े बड़े अरबपति भले नाश हो जाएंगे, लेकिन जो खुदा पर विश्वास करता है, जो स्वर्ग के पिता पर विश्वास करता है, वो कभी नाश नहीं हो सकता, वो निश्चय जीवित रहेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मेरा धार्मिक जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। मेरे प्यारों, यहाँ पे आप जानते होंगे इसका बैकग्राउंड। एक पुराने नियम में लिखा गया, हबक्कुक की पत्री में लिखा गया है, 2 अध्याय उसका 3-4 पद यदि पढ़ेंगे तो हबक्कुक को प्रभु ने कहा, और हबक्कुक ने कहा है कि विश्वास के द्वारा मेरा धार्मिक जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा बोल के। इसका कई जगह में कोट किया गया है। रोमियो की पत्री में भी कोट किया गया है, गलातियों की पत्री में भी कोट किया गया है, आखिरी में देख लो इब्रानी की पत्री में कोट किया गया है। क्या क्या कहा है कि इस अंत के समय में और इस महामारी और विनाश के समय में और इस अंतिम क्षण के समय में और अंतिम दिनों में यदि कोई व्यक्ति विश्वास रहेगा तो वो कैसी रहेगा? वो विश्वास के द्वारा ही जीवित रहेगा। हालेलुया। वो व्यक्ति विश्वास के द्वारा ही जीवित रह सकता है। क्यों प्रभु ने कहा कि मेरा धार्मिक जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा? Why God said it? क्यों परमेश्वर ने कहा मेरा धार्मिक जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा? कह सकता था मेरा धार्मिक जन क्या बोलते खाना खा के जीवित रहेगा, मेरा धार्मिक जन इसके द्वारा उसके द्वारा पैसा के द्वारा कौड़ी के द्वारा जीवित रहेगा। बट गॉड डजंट से दिस। परमेश्वर ने नहीं कहा ये सारी बातों को, भौतिक बातों को नहीं कहा, परंतु एक चीज कहा मेरा धार्मिक जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया। यदि आप धार्मिक है लेकिन यदि आपके पास विश्वास नहीं है, आप जीवित नहीं रह सकते हैं। दिस ईयर इज द ईयर ऑफ ब्लेसिंग। एक आशीष का वर्ष है। यदि आपके पास विश्वास है आप आशीषों से भर जाएंगे, यदि विश्वास नहीं है आपका रहा हुआ आशीष भी आपसे चले जाएगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा मेरा धार्मिक जन क्या रहेगा? विश्वास से जीवित रहेगा। क्यों परमेश्वर ने कहा कि मेरा धार्मिक जन विश्वास से जीवित रहेगा? इन बातों को हम देखेंगे और जल्द ही समाप्त करेंगे। क्यों परमेश्वर ने कहा कि मेरा धार्मिक जन विश्वास से जीवित रहेगा? क्यों? एक वचन निकाल के पढ़ो, यहूदा की पत्री, जेम्स, यहूदा की पत्री 1 अध्याय उसका 3 और 4 पद को एक बार पढ़ लीजिए। बुक ऑफ जेम्स, एपिस्टल ऑफ जेम्स। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से नहीं, जेम्स यहूदा नहीं, जेम्स
याकूब की पत्री, एपिस्टल ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 3 and 4। यह जानकर हाँ, कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने सुनो, से परमेश्वर ने क्यों कहा कि मेरा धार्मिक जन विश्वास से जीवित रहेगा? वो क्यों? पढ़ो उसको। यहाँ जानकर, यह जानकर हाँ, कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से यहाँ जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। फेथ प्रोड्यूसेस पेशेंस। एक विश्वास क्या चीज को उत्पन्न करता है? धीरज को उत्पन्न करता है। यदि एक इन दिनों में और इस साल में यदि जीवित रहना चाहते हैं और परमेश्वर की महान आशीष को पाना चाहते हैं, आपके अंदर में विश्वास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि विश्वास है तो आपके जीवन में धीरज भी होगा। हालेलुया। यहाँ पे कहता है, इसीलिए कहा गया है कि विश्वास क्या करता है? पेशेंस को, यानी कि धीरज को उत्पन्न करता है। आज कई लोगों के पास धीरज नाम का चीज नहीं है। धीरज किसी का नाम नहीं, मतलब एक सहनशीलता हमारे अनुसार कह सकते हैं। धीरज नहीं है, वो आज ही और अभी ही बोलेंगे। अभी 2021 चालू नहीं हो गया है, पहला महीने में ही बोलेंगे प्रभु दे 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 दे, अभी से मांगना। हाँ, मांगना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन यू मस्ट बी आस्क अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड। आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार मांगना चाहिए। हालेलुया। अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, लोगों का धीरज ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जाने रहो, दिस ईयर इज द ईयर ऑफ ब्लेसिंग। अब यू वांट टू बी ब्लेस्ड, देन यू हैव टू बी फेथ। You must have faith। यदि आपके पास यदि विश्वास है तो विश्वास क्या चीज को उत्पन्न करेगा? विश्वास धीरज को उत्पन्न करेगा। भजन संगीता में लिखा गया है, मैं वो पर धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, उसने मेरी सुनकर क्या किया? मुझे उत्तर दिया। हालेलुया। यदि आपका प्रार्थना 2020 में रुक गया होगा, आपकी किस आशीष से आपका प्रार्थना का उत्तर भले 2020 में नहीं मिला होगा, आपने हो सके पूरा साल प्रार्थना किया है लेकिन वो उत्तर अभी तक नहीं मिला है, जाने दो, आप विश्वास करो, क्योंकि विश्वास धीरज को उत्पन्न करता है और धीरज अपने समय में हो, परमेश्वर यदि धीरज की आत्मा दिया है, अपने समय में उस चीज को प्रकट करेगा। हालेलुया। इसलिए पहला चीज हमारे जीवन में विश्वास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि विश्वास धीरज को उत्पन्न करता है। दूसरा एक वचन निकाल के पढ़िए, इब्रानी की पत्री 11 अध्याय उसका 1 पद। इब्रानी की पत्री 11 अध्याय उसका 1 पद। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, हाँ, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। दिस इज द पॉपुलर वर्स, maybe everyone knows about this। एक फेमस और प्रचलित आयत है, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं। इब्रानी की पत्री द बुक ऑफ हिब्रू, द एपिस्टल हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 1। विश्वास का डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन ऑफ फेथ। विश्वास का एक परिभाषा है। यहाँ पे क्या कहता है, एक बार फिर से पढ़िए। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। नाउ फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स hope for, the evidence of things not seen। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? विश्वास के द्वारा ये धार्मिक जीवित रहता है, पता है क्यों? क्योंकि विश्वास आशा को उत्पन्न करता है। फेथ प्रोड्यूसेस होप। यदि आपके पास विश्वास है, आपके पास आशा है कि मेरा खुदा आने वाला है, आशा है कि मेरा परमेश्वर इस साल में मुझे आशीष करेगा, ये साल में मुझे जीवन में बरकत लाएगा, ये साल मेरे लिए बड़े आशीष का कारण होगा, ये आपके जीवन में ये विश्वास होगा, ये आशा होगा, और आशा को पूरा करने वाला खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं कहा कि मेरे परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा धार्मिक जन विश्वास से जीवित रहेगा। यदि आप धार्मी है, पहला आपके अंदर में विश्वास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर विश्वास हमारा धीरज को उत्पन्न करता है। दूसरा, विश्वास आशा को उत्पन्न करता है। जिसके पास विश्वास नहीं है उसके पास आशा भी नहीं है। हालेलुया। आशा है भी तो मरा हुआ है, उसका कभी पूरा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि विश्वास एंड मतलब फेथ और होप
दिस इज लाइक इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, ये सारे चीज एक दूसरे से मिले हुए हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे परमेश्वर का वचन का मेरा धार्मिक जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। ये 2021 मेरे प्यारो आपके लिए मेरे लिए परमेश्वर का ये वचन है। आप प्रभु के सामने विश्वास योग्य बने, आप विश्वास के द्वारा जीवन व्यतीत करना चालू करें। विश्वास रूपी एक जीवन जे जाने रहो। विश्वास है, आशा है, और आशा को पूरा करने वाला स्वर्गीय पिता है। हालेलुया। तीसरा एक वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्यों परमेश्वर ने कहा कि मेरा धार्मिक जन विश्वास में जीवित रहेगा बोल के। एक वचन निकाल के पढ़ो, प्रेरितों के काम 27 अध्याय उसका 24 पद। प्रेरितों के काम 27 अध्याय उसका 24 पद। The book of Acts chapter 27 verse 24 and 25। हे पौलुस मत डर। परमेश्वर का स्वर्गदूत आके पौलुस से कहता है, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। पढ़ो आगे। देख परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। आगे बढ़िए। इसलिए हे सज्जनों ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूँ। मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और परमेश्वर का विश्वास करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। हालेलुया। बोलो परमेश्वर मसीह की हालेलुया। प्रभु जैसा कहा है वैसा ही होगा, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं हो सकता, ना कोई बदल सकता है। हालेलुया। ये बातों के ऊपर आपको विश्वास करना है, क्योंकि विश्वास कॉन्फिडेंस को लेके आता है। विश्वास फेथ प्रोड्यूसेस कॉन्फिडेंस। पौलुस क्यों इतना कॉन्फिडेंस होके कह रहा है, क्यों इतना दृढ़ता के साथ कह रहे हैं? एक ऐसा जगह में है जहां मृत्यु उनके सामने आ सकता है। कई दिनों से जो पानी में है, कई लोगों के अंदर में मृत्यु का भय छा गया है। आप नहीं बचने वाले, अब हम क्या होगा हमको नहीं मालूम है। लेकिन उसी समय पौलुस कहता है, प्रेरित पौलुस प्रभु का दास कहता है, आप मत डरो, हे सज्जनों आप मत डरो, क्योंकि मुझे जैसे कहा गया है वैसे होगा, तुम में से एक का भी हानि नहीं होगा। हालेलुया। मेरे प्यारों, यदि आप एक विश्वास के द्वारा जीवित रहने वाले व्यक्ति है, जाने लो प्रभु जैसा कहा है वैसी आपके जीवन में घटित होगा। This 2021 will be blessed for you as God said to you। हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर ने आपके लिए कहा है वही चीज होगा, लेकिन आपको इस पे विश्वास करना है। पौलुस कहता है, मैं विश्वास करता हूं मेरे खुदा पर। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने जो कहा है वो होगा? हालेलुया। परमेश्वर ने आपकी बीमारी के बारे में कह रहा है तू चंगा होगा, मतलब होगा। प्रभु ने आपकी गरीबी के बारे में कह रहा है तेरा गरीबी दूर होगा, न होगा। प्रभु आपके जीवन के बारे में कह रहा है तुम्हारा रुका हुआ प्रार्थना विषय इस साल में पूरा होगा, मतलब होगा। ये बातों पर आपको विश्वास करना है। हालेलुया। जो व्यक्ति विश्वास करेगा वो पाप नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि पाप की सजा मृत्यु है। ये बातों पे जो व्यक्ति विश्वास करेगा वो पाप नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए फेथ प्रोड्यूसेस कॉन्फिडेंस। तीसरा बात, हमारे जीवन में विश्वास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि विश्वास कॉन्फिडेंस को, दृढ़ता को लेके आता है। आखिरी और अंतिम, चौथा और अंतिम बात मैं आपके सम्मुख में रख के समाप्त करना चाहता हूं। एक वचन निकाल के पढ़ो, मार्कुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 53 आयत। 10 का 53, 58, अच्छा सॉरी 48 से पढ़े। हाँ 10 का 48 से। बहुतों ने उसे डांटा। बहुतों ने, एक अंधा भिखारी के बारे में, बर्तिमाई के पुत्र तिमाई के बारे में लिखा गया है। बहुत लोगों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की
संतान, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मुझ पर दया कर। आगे पढ़िए। तब यीशु ने ठहर कर कहा, तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। 52 आयत पढ़ दीजिए। 52 आयत। यीशु ने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधे भिखारी से कहा, द लॉर्ड जीसस सेड टू हिम, चला जा, गो। हालेलुया। चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। Your faith has healed you. हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर दिया है? चंगा कर दिया है। Your faith has made you well. चौथा और आखिरी बात मेरे प्यारों में आपके सामने रखना चाह रहा हूं। क्यों विश्वास करना चाहिए? क्योंकि फेथ प्रोड्यूसेस हीलिंग। पर विश्वास चंगाई को उत्पन्न करता है, विश्वास छुटकारा को उत्पन्न करता है, विश्वास हमारे जीवन में एक ताजगी को उत्पन्न करता है। हालेलुया। इसलिए हर एक धार्मिक जन जो प्रभु यीशु मसीह के चरण में आया है, जो प्रभु यीशु का सेवा करता है, जो प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं, उन्हें विश्वास करना है, उन्हें विश्वास होना है कि उनका परमेश्वर उनके लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। आज कई मसीह लोग ऐसा है, नाम तो कहलाते हैं विश्वासी, लेकिन अंदर में विश्वास कुछ रहता ही नहीं है। नाम विश्वासी है तो क्या हो गया? अंदर में विश्वास कुछ नहीं है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा धार्मिक जन विश्वास से जीवित रहेगा। क्यों परमेश्वर ने कहा? क्योंकि पहला विश्वास धीरज को उत्पन्न करता है। दूसरा और क्या है? विश्वास आशा को उत्पन्न करता है। तीसरा विश्वास कॉन्फिडेंस को उत्पन्न करता है। चौथा और अंतिम विश्वास चंगाई को उत्पन्न करता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कई जगह में कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया है? ठीक किया है। आज उस अंधा भिखारी को भी कह रहा है कि तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया है? ठीक किया है, चंगा किया है। तेरे विश्वास के अनुसार तेरे जीवन में हो गया है। आज यदि आप विश्वास करेंगे, इफ यू बिलीव इन 2021 योर लाइफ बिकम बी चेंज। हालेलुया। आपका जीवन बदल जाएगा यदि आप विश्वास करेंगे तो किस पर? इस परमेश्वर के सच्चे वचन पर, इस परमेश्वर पर जो स्वर्ग का परमेश्वर है, जो बाइबल का परमेश्वर है, जो सेनाओं का यहोवा है, जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, जो मेरा परमेश्वर है, वो आपका जीवन को बदलने की शक्ति रखता है, क्षमता रखता है। यदि आप विश्वास करेंगे तो दिस ईयर बिकम बी ब्लेस्ड टू a blessing year for you if you believe in Christ Jesus. हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर से कुछ भी चीज असंभव नहीं है। वो असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर है। चाहे पेंडेमिक हो, चाहे महामारी हो, चाहे बीमारी हो, तकलीफ हो, तनाव हो, अंतिम घड़ी में क्यों ना हो, यदि आप विश्वास करेंगे, God will change your circumstance. परमेश्वर आपको परिस्थिति को बदलने की शक्ति और क्षमता रखता है। बट यू मस्ट हैव फेथ। परंतु आपको मुझको क्या रखना है? विश्वास परमेश्वर के ऊपर में रखना है। विश्वास परमेश्वर के ऊपर में रहना है। इब्रानी के लोग, जब इब्रानी के पत्री लिखा जाता है, एक ऐसे लोगों के बारे में वर्णन करता है, हिब्रू लोगों के लिए ये इब्रानी की पुस्तक लिखा गया है। इसका लेखक का वर्णन नहीं है कौन लिखा है बोल के, परंतु 90% और 99% ये मालूम होता है कि इसे प्रेरित पौलुस ने लिखा है बोल के, और कई लोगों ने विश्वास करते हैं। हमको नहीं मालूम किसने लिखा है, लिखने वाले का नाम भी नहीं दिया गया है, परंतु हमको ये जानते हैं वो परमेश्वर ने लिखा है और अपने लोगों के लिए लिखा है। हालेलुया। यहोना के लोग ऐसे थे जिनका विश्वास धीरे धीरे घटते जा रहा था, जो धीरे धीरे विश्वास से पीछे चले जा रहे थे। उनका जीवन का आशा धीरे धीरे खत्म होते जा रहा था, उनके जीवन का समस्या धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था, वो चले जाए, इस प्रकार का उन लोग मन धारणा बना रहे थे इब्रानी के लोग। अब इसमें कुछ भी फायदा नहीं है, हम यहाँ से क्या करें, हम पीछे बैकस्लाइड हो जाए, इस प्रकार का मन धारणा बनाने वाले थे और बना रहे थे, क्योंकि उनके जीवन में आगे चलने के लिए कुछ आस नहीं है।
पीछे ही जाने के लिए रास्ता खुला है, लेकिन आगे कुछ नहीं दिख रहा है। इसी समय प्रेरित पौलुस उनको और परमेश्वर का वचन उनको ये चीज कहता है, मेरा धार्मिक जन विश्वास में जीवित रहेगा। हालेलुया। आपको नहीं पता है कि 2021 में आप कैसे करेंगे, कैसा करेंगे और कहां से आरंभ करेंगे, कहां से खत्म करेंगे, कैसा आपका सेवकाई होगा, कैसा आपका जीवन होगा, कैसा आपका परिवार सुधरेगा, कैसा आपका कारोबार चलेगा। यू डजंट नो दैट, और आप डू नॉट नो दैट, आप नहीं जानते होंगे। बट वन थिंग आई एम सेइंग टू यू, thus you must have faith in God. हालेलुया। परंतु आप यदि विश्वास रखोगे, निश्चय जान रहो आप जीवित रहोगे और परमेश्वर की अपरम आशीष को इस 2021 में प्राप्त कर पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मेरा धर्मी जन कैसे जिंदा रहेगा, विश्वास से जिंदा रहेगा। मेरे प्यारो, ये वचन हबक्कुक की पत्री में लिखा गया है। हबक्कुक भविष्यवक्ता इस वचन को कहता है कि मेरा धर्मी जन विश्वास में जीवित रहेगा, और उसके हबक्कुक 3 अध्याय उसका 17, 18, 19 यहाँ अगर पढ़ने आएंगे तो हबक्कुक कहता है, चाहे अंजीर के पेड़ में फल लगे ना लगे, चाहे दाखलता से धोखा मिले जाए, मेरे भेड़शाला में चाहे भेड़ बकरी रहे ना रहे, परंतु मैं उस यहोवा के कारण प्रसन्न रहूंगा, अति मगन रहूंगा, आनंदित रहूंगा। क्यों? क्योंकि विश्वास के द्वारा मैं जीवित रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। You by faith, you shall live by faith this year. That's why I am telling to you, just increase your faith. Increase your faith. आपका विश्वास को बढ़ाए, क्योंकि ये साल विश्वास करने वालों के लिए बड़े आशीष का साल है। हालेलुया। बड़े प्रोस्पेरिटी का साल है। हालेलुया। बड़े आनंद का साल है, क्योंकि परमेश्वर आनंद का सोता है। आपको विश्वास के द्वारा जीवन व्यतीत करना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, चाहे आप किसी भी प्रकार का तनाव तकलीफ में होगे क्यों ना गुजर होगे, चाहे आपके पड़ोस में कुछ ऐसे लोग होंगे जो कई भी प्रकार का समस्या तकलीफ से होकर जा रहे होंगे, आप सोच रहे हो कि मैं इनके लिए क्या कर सकता हूं बोल के। काफी बार ऐसे होता है, हमारे खुद के परिवार में भी ऐसे बातें लोग होती है, हमारे खुद के जीवन में भी ऐसी बात होती है, जो मुझे बीते दिनों में परमेश्वर ने कहा, वो बात मैं आपसे कह रहा हूँ। कुछ मत करो, खुदा पर विश्वास करो, दूसरा प्रार्थना करो, तीसरा आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। दिस ईयर इज द ईयर ऑफ ब्लेसिंग, बट यू मस्ट हैव फेथ इन गॉड। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, आपके जीवन में ये सारे आशीषों का बरकत होगा। इसीलिए मैं अपना 4 बात को मैं आज आपके सामने रख के समाप्त करना चाहता हूँ। क्यों विश्वास होना चाहिए? पहला, विश्वास इसीलिए होना चाहिए क्योंकि विश्वास धीरज को उत्पन्न करता है। दूसरा, क्यों विश्वास होना चाहिए? विश्वास इसीलिए होना चाहिए क्योंकि विश्वास आशा को उत्पन्न करता है। तीसरा, क्यों विश्वास होना चाहिए? क्योंकि विश्वास इसीलिए होना चाहिए क्योंकि विश्वास कॉन्फिडेंस को उत्पन्न करता है। यदि आप विश्वास रखोगे, आपके अंदर में कॉन्फिडेंस होगा, चाहे किसी भी प्रकार का समस्या क्यों ना हो, आप विश्वास के साथ कहोगे, प्रभु उसे कर देगा। हालेलुया। चौथा, why we must have faith। क्यों हमें विश्वास होना चाहिए? चौथा, हमें विश्वास क्यों होना चाहिए? क्योंकि faith produces healing, क्योंकि विश्वास चंगाई को उत्पन्न करता है। बाइबल में कई जगह में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है faith produces healing। इसीलिए हमारे जीवन में विश्वास होना चाहिए। मेरे प्यारो, आपके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप विश्वास करें, प्रभु आपके जीवन में ये साल बड़े आशीष को लेके आएगा। ये जस्ट बिगिनिंग स्टेज, we are going to getting a many blessing and prosperity, well and health in our life, because we have faith in God Almighty, one who created heaven and earth। हम छोटा मोटे ईश्वर के ऊपर में विश्वास और भरोसा नहीं करते, उस महान ईश्वर और परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखते हैं जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को और सारी चीजों को बनाया है। हालेलुया। और उस परमेश्वर इतना सामर्थ्य और शक्ति है, he can change your life। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारो, केवल विश्वास करो, जस्ट ट्रस्ट इन हिम। केवल भरोसा करें उस परमेश्वर पे, प्रभु आपके जीवन में
अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे। जस्ट छोटा सा ये हमारा पारिवारिक डिवोशन है और पारिवारिक दिस यू कैन से दैट दिस इज द फैमिली प्रेयर, और ये हमारा पारिवारिक प्रार्थना है। और इस प्रकार का और भी परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल में जाके भी परमेश्वर का आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम प्रार्थना करेंगे और समाप्त करेंगे। धन्यवाद यीशु, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद दे, धन्यवाद यीशु, ग्लोरी शोखिलो, हालेलुया हालेलुया। राज्य स्तुति राज्य तारीफ हो महिमा हो प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु आपके चरणों तले आते हैं। प्रभु आज का दिन आपने प्रभु आपके वचन के द्वारा हमसे बात किया है। आपका धार्मिक जन प्रभु विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। प्रभु अनुग्रह कर हमें इस योग्य बना कि प्रभु आने वाले दिनों में विश्वास के द्वारा जीवित रहे और तेरे महान आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करने पाए। प्रभु जितने भी लोग इस वचन को सुनते हैं वो प्रभु उनके प्रत्येक के जीवन में तेरा अपरंपार आशीष होने के लिए प्रभु जी सहायता कर। प्रभु मैं मेरा घराना ओ प्रभु तेरे आशीषों से भरपूर होने पाए, हमारा जीवन प्रभु तेरे अनुग्रह से भरपूर होने पाए। ये साल प्रभु बड़े आशीष का साल होने के लिए प्रभु जी सहायता कर। हर एक प्रकार के आपसी विपद से, रोग से, दुख से, बीमारी से, पाप से, परीक्षा से, सदानकारी से बचा कर स्वस्थ रहे, आपके नाम की महिमा का इशारा कर। धन्यवाद प्रभु, हर एक बातों में महिमा आपको करते हैं। यूट्यूब, फेसबुक, ये सारे मीडिया के द्वारा सुनने वालों को, देखने वालों को बहुत आशीष करो, उनका जीवन बदल जाने यीशु नासरी के नाम से तेरे आशीष से भरपूर उनका जीवन हो जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने ऐसे किया, महिमा आपको करते हैं। हर एक बातों में आदर महिमा गौरव आपको करते हुए विनती को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद 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 परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस।